नमस्कार। आइए 4 जून से लेकर के 10 जून तक के टैरो राशिफल को एक बार फिर देखें। यानी कि इस सप्ताह के लिए फिर से मैं राशिफल लेकर के उपस्थित हुई हूँ, यानी कि 4 जून से लेकर के 10 जून तक के लिए। तो सबसे पहले मैं मेष राशि, उसके बाद वृष और उसके बाद मिथुन राशि वालों के लिए इस वीडियो में राशिफल बताऊंगी। सबसे पहले देखते हैं मेष राशि वालों के लिए कि उनके लिए कार्ड्स के माध्यम से किस तरह का संदेश मिल रहा है। तो मेष राशि वालों की पारिवारिक स्थिति का ये कार्ड है। ये कार्ड है 3 ऑफ कॉइन्स का। 3 ऑफ कॉइन्स का ये कार्ड ये दर्शाता है, जैसा कि आपको दिख रहा है, कि परिवार के सारे सदस्य बड़े मिलजुल करके एक साथ रहेंगे और एकता दिखाई देगी परिवार में। हो सकता है कि गर्मी की छुट्टियां हुई हैं, परिवार में सभी एक दूसरे से मिलने जुलने के लिए एक दूसरे के पास आएँ, तो इससे सभी मिलजुल करके और परिवार में एकता पूर्वक रहेंगे। उसके बाद 8 ऑफ सोर्ड्स का ये कार्ड है। ये कार्ड आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से आया हुआ है। स्वास्थ्य की दृष्टि से आया हुआ ये कार्ड ये दर्शाता है कि स्वास्थ्य आपका हो सकता है कि थोड़ा सा कुछ नकारात्मक चीज़ों से प्रभावित हो, यानी कि बहुत अधिक गर्मी से, बहुत थकान से, हो सकता है बहुत परिश्रम के कारण आपको थोड़ी थकान की अनुभूति हो, लेकिन उससे मन में अगर आप ये नकारात्मक विचार ले आएंगे कि ये कोई गंभीर बीमारी है, तो ऐसा नहीं है, बल्कि अपनी आँखों को खुला रखें, ध्यान से स्वयं का मूल्यांकन करें। देखें कि स्वास्थ्य आपका उतना गंभीर वैसे तो नहीं है, लेकिन फिर भी स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि अगर गर्मी या इस तरह की थकान इत्यादि से भी परेशानी होती है तो वो भी गंभीर रूप ले सकती है। तो स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। उसके बाद पेज ऑफ सोर्स का ये कार्ड है। ये कार्ड आपकी आर्थिक स्थिति की दृष्टि से आया हुआ है, यानी कि धन की स्थिति आपकी मजबूत रहेगी। कोई युवा सदस्य होगा, चाहे वो परिवार का हो, चाहे कार्य क्षेत्र का हो, कोई भी ऐसा व्यक्ति आपकी मदद कर सकता है जिसके कारण आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। यानी कि उनके सहयोग को स्वीकार करें, चाहे वो परिवार के हों चाहे बाहर के हों, और इस तरह से आप अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। उसके बाद ये कार्ड है 4 ऑफ वैंड्स का। 4 ऑफ वैंड्स का ये कार्ड ये दर्शाता है कि नौकरी या व्यवसाय के क्षेत्र में बहुत अधिक सफलता आपको मिलने वाली है। यानी कि जो परिश्रम आपने किया है नौकरी या व्यवसाय के क्षेत्र में, उस परिश्रम का फल अब आपको मिलेगा। तो सफलता आपको पूरी तरह से मिलेगी, आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, पारिवारिक स्थिति बेहतरीन है। बस स्वास्थ्य का ध्यान आपको रखना है और बहुत अधिक परिश्रम, बहुत गर्मी में रहने से, इन सब चीज़ों से थोड़ा बचें, बाहर के किसी भी तरह के खान पान से बचें, स्वास्थ्य आपका बेहतर हो सकता है। तो ये राशिफल था मेष राशि वालों का इस सप्ताह का। अब आइए चलते हैं वृष राशि के लोगों की तरफ, देखते हैं कि वृष राशि के जो लोग हैं उनके लिए ये सप्ताह किस तरह का रहने वाला है, किस तरह की परिस्थितियां वृष राशि के लोगों के साथ इस सप्ताह होने वाली हैं। तो सबसे पहले 5 ऑफ सोर्ड्स का ये कार्ड है। 5 ऑफ सोर्ड्स का ये कार्ड वृष राशि वालों के लिए सबसे पहले ये दर्शाता है कि परिवार में अगर थोड़ी परेशानी आ रही है तो परिवार के मुखिया के तौर पर आप उन परेशानियों का सामना स्वयं करें, परिवार पर उसकी आंच भी ना आने दें, और आप उन परिस्थितियों का सामना करने में समर्थ हैं। उन परिस्थितियों को आप स्वयं पर ले सकते हैं, रोक सकते हैं परिवार के बाकी सदस्यों को प्रभावित होने से। उसके बाद एस ऑफ बैंड्स का ये कार्ड है। स्वास्थ्य की दृष्टि से स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, कहीं कोई परेशानी स्वास्थ्य संबंधी फिलहाल नहीं रहेगी, फिर भी मैं कहूँगी कि स्वास्थ्य का अच्छी तरह से ध्यान रखें। उसके बाद टेम्परेंस का ये कार्ड है आपकी आर्थिक स्थिति के लिए, यानी कि धन की जो स्थिति है वो बड़ी बेहतरीन रहेगी। अभी तक जो कुछ भी आपने खोया है, जो कुछ भी पैसा इधर उधर फंसा हुआ है, वो सब कुछ वापस मिलने की पूरी संभावना है। मैं संभावना ही व्यक्त कर सकती हूँ, मैं श्योरिटी नहीं दे सकती हूँ कि ऐसा ही होगा, क्योंकि कुछ परसेंट चीज़ें हम लोग के हाथ में होती हैं बताने के लिए, लेकिन बाकी कुछ चीज़ें आपके अपने कर्म पर निर्भर करती हैं कि आप कर्म किस तरह का कर रहे हैं, ईश्वर के प्रति आपकी आस्था किस तरह की है, और उससे ये कर्म फल जो है वो प्रभावित होता है, भाग्य फल प्रभावित होता है। तो ये आर्थिक स्थिति बहुत बेहतरीन दिख रही है आपकी। ईश्वर की उपासना में लगे रहें और अच्छे कर्मों में लगे रहें और धन की प्राप्ति अवश्य होगी। उसके बाद 9 ऑफ सोर्ड्स का ये कार्ड है। ये कार्ड आपके नौकरी या व्यवसाय की दृष्टि से आया है। नौकरी या व्यवसाय के क्षेत्र में आया हुआ ये कार्ड ये दर्शाता है कि कोई भी निर्णय बंद आंखों से न लें, यानी कि नौकरी या व्यवसाय के क्षेत्र में कोई भी निर्णय लेते समय आप अपनी आंखें खुली रखें, मानसिक तनाव को स्वयं पर हावी ना होने दें।
मन मस्तिष्क पर पूरी तरह से अगर आप नियंत्रण रख करके किसी भी तरह का निर्णय लेते हैं तो वो निर्णय आपके पक्ष में होगा। लेकिन ज़रा सी भी लापरवाही अगर आप करते हैं तो वो निर्णय आपके पक्ष से हट सकता है, यानी कि वो निर्णय आपके लिए प्रतिकूल हो सकता है। तो नौकरी या व्यवसाय के क्षेत्र में वृष राशि वालों को बहुत सोच समझ करके बहुत मानसिक शांति के साथ निर्णय लेने की आवश्यकता है। तो ये राशिफल मैंने वृष राशि वालों के लिए बताया। अब चलते हैं मिथुन राशि वालों की तरफ, देखते हैं कि मिथुन राशि के जो जातक हैं उनके लिए किस तरह की परिस्थितियां इस सप्ताह आने वाली हैं, क्योंकि मिथुन राशि से शनि का जो प्रकोप था, शनि की जो ढैया थी वो अब समाप्त हो चुकी है। तो सबसे पहले 7 ऑफ सोर्ड्स का ये कार्ड है, ये पारिवारिक स्थिति के लिए आया है। पारिवारिक स्थिति का ये कार्ड मिथुन राशि वालों के लिए दर्शाता है कि परिवार में किसी भी तरह के कलह विवाद को फिलहाल ना होने दें। रोकने का श्रेय आपको होगा, क्योंकि आप परिवार के मुखिया के तौर पे हैं और मुखिया की स्थिति जो है धुरी की तरह से होती है। तो परिवार का कोई भी सदस्य अगर आपस में उलझने की या कोई भी परेशानी परिवार पर आती है तो उसका सामना मुखिया को ही करना पड़ता है। तो आप इसमें एक तरह से उन परेशानियों को स्वयं पर झेल करके परिवार को अच्छी तरह से आगे लेकर के चल सकते हैं। उसके बाद 6 ऑफ कप्स का ये कार्ड है। आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से स्वास्थ्य आपका बेहतरीन रहेगा। स्वास्थ्य के विषय में आपको किसी भी तरह की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो पूरे स्वस्थ मन से आप अपने परिवार का ध्यान रखिए। उसके बाद 7 ऑफ बैंड्स का ये कार्ड है। ये कार्ड आपकी आर्थिक स्थिति के लिए आया। धन की स्थिति आपकी बेहतरीन होगी। थोड़ी बहुत जो भी परेशानियां आएंगी उनका सामना आप अच्छी तरह से करेंगे। जैसा कि पारिवारिक स्थिति में भी मैंने कहा कि परेशानियां आएंगी लेकिन आप सामना कर सकते हैं, वैसे ही धन की स्थिति में भी आप चारों तरफ से हो सकता है कि आपको लगे कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आप घिरे हुए हैं। थोड़े नकारात्मक विचार भी मन में आ सकते हैं, लेकिन उन विचारों को नियंत्रित करके आप आगे बढ़ेंगे तो परिस्थितियों पर विजय प्राप्त कर लेंगे और सफलता आपके कदमों में होगी। तो इस तरह की परिस्थितियां जो है एक तरह से कह सकते हैं कि परीक्षा लेती हैं। उसके बाद द हर्मिट का ये कार्ड है, यानी कि जैसा कि आपके आर्थिक स्थिति में आया था कि आप उन परेशानियों का सामना करेंगे, तो अब ये नौकरी या व्यवसाय के क्षेत्र में द हर्मिट का ये कार्ड ये दर्शाता है कि हो सकता है कि कहीं कुछ ऐसा हो कि आपके मन में निराशा आ रही हो नौकरी या व्यवसाय के क्षेत्र में, लेकिन आशा की एक किरण ऐसी है जो शायद आप उस पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, तो उस पर ध्यान दीजिए। आशा की वो किरण पूरे प्रकाश के साथ पूरे सूर्य की तरह से चमक सकती है और आपकी किस्मत को चमका सकती है। तो आप उन परिस्थितियों को नियंत्रित करके चलिए। और ये कार्ड हर्मिट का ये कार्ड ये दर्शाता है कि आप आशा की किरण को लेकर के आगे बढ़िए, आपको पूरी तरह से सफलता अवश्य मिलेगी। तो ये राशिफल मैंने बताया मिथुन राशि वालों के लिए इस सप्ताह के लिए।